स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान के आपातकालीन उपबंध से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू लिए हैं, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इस आपातकालीन उपबंध से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें कुल हम लोग 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि इस टॉपिक से राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल मीन संविधान का भाग 18 और आर्टिकल 352 से 360 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब कवर हो जाए और कोई भी एग्जाम में इससे कोई प्रश्न ना छूटे। हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय आपातकाल से संबंधित 50 एमसीक्यू प्रश्न का। पहला, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल चीन आक्रमण के समय हुआ था 1962 में। दूसरा क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। 368 जो दिया है संविधान संशोधन है भाग 20 से। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति शासन मीन्स राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो आर्टिकल 356 में आता है। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 360 में। छठा, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 1962, 1971 और 1975 में। भारत में पहली बार किस वर्ष वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? तो वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार का शासन प्रभावी हो जाता है? तो आपातकाल के दौरान केंद्र शासित शासन जो होता है वह प्रभावी होता है, केंद्र शासित का यानी केंद्र का शासन। 1975 में लगाया गया आपातकाल का मुख्य कारण क्या था? तो आंतरिक अशांति। 10वां, 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। उनका जो चुनाव जीती थी 5वीं लोकसभा में, उसका जो चुनाव को इलीगल घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण अब इंदिरा गांधी ने अपना पावर को यूज करते हुए फखरुद्दीन अली अहमद से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई थी। 11, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किससे होती है? तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का। 12, आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल में संसद का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 12 का ऑप्शन बी। 13, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति के जो शब्द है उसे संशोधित किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया था? आर्टिकल 352 में। उसमें आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था, जो कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा की थी 25 जून 1975 को, उसी को संशोधन करते हुए मोरारजी सरकार जब आया था, उसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। 15, 1975 के आपातकाल का विरोध किस नेता ने प्रमुखता से किया था? तो 1975 के आपातकाल का विरोध जो प्रमुख रूप से करने वाले नेता थे वह जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, बिहार से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय का जो प्रमोशन किए थे सबसे ज्यादा जयप्रकाश नारायण ने ही किए थे। आपातकाल के समय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 359। किस वर्ष दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था? तो भारत पाक युद्ध 1971 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 18, किस संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में।
इसका इसलिए यह शब्द इसलिए जोड़ा गया कि था क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित की थी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसमें ये जिक्र होना चाहिए था कि मंत्रिपरिषद को सलाह लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मंत्रिपरिषद या किसी को बिना सूचना दिए हुए बिना मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके कारण जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो यह प्रावधान कर दिया गया कि अब जब भी अगर आपातकाल की घोषणा हो तो पहले मंत्रिपरिषद का सलाह लिया जाना चाहिए। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा बनाया गया कानून कब तक वैध रहता है, तो आपातकाल जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक। ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। 20 एडीएम जबलपुर किससे संबंधित है, तो एडीएम जबलपुर मौलिक अधिकार से संबंधित है, आपातकाल से ही संबंधित यह था। ऑप्शन बी 20 का। 21 किस न्यायालय ने एडीएम जबलपुर केस में सरकार का पक्ष लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में सरकार का पक्ष लिया था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी इंदिरा गांधी की तरफ झुकी हुई थी। एडीएम जबलपुर केस में सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का। 22वां क्वेश्चन 1975 के आपातकाल की घोषणा की तिथि को की गई थी, तो 26 जून 1975। ये लागू हुआ था 25 जून से, लेकिन घोषणा 26 जून 1975 को किया था सुबह इंदिरा गांधी के द्वारा। 23वां आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21, उसे छोड़कर जितने भी है वो सब मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 से मूल अधिकार से जो है वो उसे छोड़कर सारा मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा निर्णय किया गया। 24वां क्वेश्चन किस अनुच्छेद में राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश का अधिकार है, तो आर्टिकल 356। ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का। 25 किस आपातकाल को संवैधानिक तानाशाही कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था तीसरा आपातकाल, उसे संवैधानिक तानाशाही कहा जाता है। 26 आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो अनिश्चित होती है। जब तक ये इसका राष्ट्रपति के द्वारा जब ये घोषित किया जाता है तो वह निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह अनिश्चित काल तक होता है जब तक इसका डिसीजन फिर से ना हो। तो 26 को ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 राज्यसभा आपातकाल को कितने समय के लिए मंजूरी देती है, तो राज्यसभा आपातकाल को 6 माह के लिए मंजूरी देती है। 27 को ऑप्शन बी। 28 डार्क पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, तो 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उसे। 29 किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च बताया, तो केशवानंद भारती केस 1973 में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 30 आपातकाल में कौन सी स्वतंत्रता सबसे पहले प्रतिबंधित होती है, तो भाषण की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी आर्टिकल 19 से संबंधित है यह भाषण की स्वतंत्रता। 31 भारतीय संविधान में आपातकाल की कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो भारतीय संविधान में आपातकाल की 3 प्रकार व्यवस्था है। वह जो 3 है वह है संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है 3 बार। 1962 में भारत चीन युद्ध में, और 1971 में भारत पाक युद्ध में, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। आपातकाल की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारा मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। किस संशोधन ने अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबन स्वतः हो जाता है, तो आर्टिकल 19 के अधिकार स्वतः आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने दिनों में संसद से अनुमोदित करानी होती है, तो 1 माह के बाद। 38वां भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस उपबंध का वर्णन है, तो भाग 18। किस आपातकाल को जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास की काली अवधि की संज्ञा दी थी, तो तीसरे आपातकाल जो 26 जून 1975 से मार्च 1977 तक चला था, इस आपातकाल को जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास की काली अवधि की संज्ञा दी थी। यहाँ पे तीनों आपातकाल का कार्यकाल दिया हुआ है, आप सब इसे नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है पहले भी बोल चुके हैं अब तक। भारतीय संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट है सारा इसमें इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो याद रख लीजिएगा। 40 आपातकाल में किस
लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1971 से 75, फिर 75 से 76, 76 से 77 के कार्यकाल तक ये बढ़ाया गया था 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। आपातकाल में अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मूल अधिकारों को निलंबन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 358, 359, 352, 356, 360 और 355। ये 352 से 360 के बीच जो आपात उपबंधित आर्टिकल है, इस सब इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आर्टिकल 19 में जो सभी मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित आर्टिकल है, वह है, इसका जिक्र है आर्टिकल 358 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या किस आर्टिकल में जिक्र है? तो 42वां नंबर एक क्वेश्चन था। आर्टिकल 359 में यह जिक्र है। आर्टिकल 359, 358 में यह जिक्र है कि आर्टिकल 358 में यह जिक्र है कि आर्टिकल 358 के तहत यह जिक्र है कि 19 अनुच्छेद में जो है वह सब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और आर्टिकल 359 में यह जिक्र है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन मीन्स आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका पंजाब। पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन मीन्स से आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन दिया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 356 का प्रयोग किस राज्य में सर्वप्रथम किया गया था? तो पंजाब हो जाएगा। 43 का ऑप्शन ए, पंजाब राज्य में 20 जुलाई 1971 को आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था, जब भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हुआ था उस समय। अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो केरल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 10 बार। वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव हो सकता है? तो वित्तीय आपातकाल में जो मुख्य प्रभाव है वह है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन की कटौती, सही है। संघ और राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकार के समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, तो ये भी सही है। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 46 नंबर, राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसके प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर ही राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, आर्टिकल 356 के तहत। 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर, अब तक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। 48, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 2024 में इसकी घोषणा किया गया था। प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था? तो 2024 में ही। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान भी कहा जाता है। तो ये था संविधान के आपातकालीन उपबंध से संबंधित जितने भी टॉप 50 एमसीक्यू था, सब हम लोग जिक्र किए, जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो जो भी चैनल में नए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।